Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Caring for Teeth. Need of teeth. You like and enjoy the food which you bite, cut, tear and chew like nuts, carrots, radish, sugarcane, namkeen, papad, etc. If you had no teeth, you would not have enjoyed eating so many tasty things. अच्छा, टीथ की ज़रूरत हमें क्यों होती है? देखिए, हम फूड खाते हैं, उसे एंजॉय करते हैं और उस फूड को खाने के लिए हमें टीथ की ज़रूरत होती है, राइट? और अगर हमारे टीथ नहीं होते तो हम इन सारे टेस्टी थिंग्स जो हमारे पास हैं उन्हें हम इंजॉय नहीं कर पाते. टीथ ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक एंड प्रोनाउंस क्लियरली. They are necessary for uttering words with dental letters like thanks, teeth, day, dental, etc. It is difficult to understand the words spoken by toothless people, as many words cannot be spoken unless the tongue touches the teeth. Teeth gives shape to your face. A face with teeth looks tight and beautiful. Face of people who have lost their teeth loses its shapes and look sunken. अच्छा देखिए, teeth खाने में तो हेल्प करते हैं बट साथ ही साथ में बोलने में, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में भी हेल्प करते हैं. ओके और कुछ ऐसे डेंटल वर्ड्स हैं जैसे कि देखिए ये वर्ड्स हैं आपके, इनके लिए तो बहुत ज़रूरी है टीथ का होना. और जैसे कि कोई टूथलेस पीपल होता है तो वो लोग कुछ वर्ड्स होते हैं ना, कुछ वर्ड्स उनसे हम समझ ही नहीं सकते, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उनको समझना. इसके अलावा टीथ हमारे फेस को शेप देते हैं. देखिए टीथ होते तो हमारा फेस एकदम टाइट होता है, ब्यूटीफुल दिखता है. लेकिन अगर टीथ नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो उसकी शेप नहीं रहेगी फेस की एंड इट विल लुक संकन, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, राइट? टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ. A newborn baby has no teeth. Teeth begin to appear when it is 6 to 8 months old. Children grow teeth when they are fit to eat solid foods. By the age of 2 years, a child has a set of 20 teeth. These are called milk teeth or temporary teeth. Children have milk teeth up to the age of about 5 years. They start losing milk teeth at the age of nearly 6 years. When the milk teeth fall out, new teeth grow in their place. These are called permanent teeth. By the age of 25 years, we have a set of 32 teeth. अच्छा, एक न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उसके कोई टीथ नहीं होते. जब वो 6 से 8 महीने का होता है उसके बाद उसके टीथ अपीयर होना शुरू होते हैं. और जब तक बच्चा 2 साल का होता है तो 20 टीथ का एक सेट उसका आ जाता है जिसे कहते हैं मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ. इसके बाद 5 साल की एज के बाद जो होते हैं टेम्पररी टीथ जो होते हैं वो गिरना शुरू होते हैं. एंड बाय द एज ऑफ 25 ईयर्स एक न्यू सेट आता है जिसमें आपके 32 टीथ होते हैं जिसे हम कहते हैं परमानेंट टीथ. अभी इस एज में हमारे 28 टीथ्स होते हैं बट आफ्टर द एज ऑफ 18 4 आपके और टूथ आते हैं. उसके बाद वो 32 का सेट हो जाता है. टाइप्स ऑफ टीथ. Open your mouth and look into the mirror. Observe the front teeth, side teeth and teeth at the end of the jaw. All the teeth are not of the same type. आप मिरर के सामने अपना मुंह खोलें और उसके बाद आप अपने टीथ को ऑब्जर्व करेंगे. जैसे फ्रंट टीथ है, साइड टीथ है या आपके जो जॉज में होते हैं एंड में, तो आप देखेंगे कि ये जो टीथ हैं सारे, इनका जो टाइप है वो सेम नहीं है, राइट? The front teeth are flat and thin with a sharp edge. These are cutting or biting teeth. Sharp, long, pointed side teeth are tearing teeth. Broad, strong and flat teeth at the end of the jaw are grinding or chewing teeth. When we eat food, these 3 kinds of teeth help us to cut, tear and chew the food. जो फ्रंट टीथ हैं आपके फ्लैट एंड थिन होते हैं और इनके जो एजेस होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, तो ये आपके कटिंग या बाइटिंग टीथ होते हैं. शार्प, लॉन्ग पॉइंटेड जो साइड टीथ होते हैं आपके टीयरिंग टीथ होते हैं. इसके बाद आपके होते हैं ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट टीथ जो कि जॉ के एंड में होते हैं. वो आपके ग्राइंडिंग या च्युइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो जब भी हम खाना खाते हैं तो ये 3 तरह के जो है आपके टीथ हैं ये हेल्प करते हैं कट करने में, टीयर करने में एंड फूड को च्यू करने में. सैनिटेशन ऑफ फूड. Our teeth grow out of the gums which grip them. After eating, food particles are left in the mouth. There are germs which grow well on starchy and sugary food. The germs make acid and decay the teeth and gums. The decaying teeth first turn yellow and then black. They develop cavities and smell bad. Bad teeth cause unbearable toothache. When the tooth is badly damaged, it gets loose from the gum and may even fall. देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल जो है ना हमारे माउथ में रह जाते हैं. तो जर्म्स जो हैं, जैसे कोई शुगरी फूड है या स्टार्ची फूड है, वो उसमें जो है ग्रो करते हैं. तो जर्म्स क्या करते हैं, एसिड बनाते हैं, टूथ एंड गम्स को डीके करते हैं. फिर जो टीकिंग टीथ होता है वो पहले
आपका येलो होता है, देन ब्लैक होता है, उसमें कैविटीज़ डेवलप हो जाती हैं, फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ओके, और उसके बाद बेड टीथ में आपके काफ़ी ज़्यादा आपका एक भी होता है, यानी टूथ एक भी होता है, और जब टूथ बैडली डैमेज हो जाता है तो वो गम से निकल जाता है एंड देन उसके बाद वो टूट जाता है। हाउ डू जर्म्स डैमेज टीथ एंड गम्स? Germs living in the mouth feed on the sugar that is present in the food particles. It produces a kind of acid. This acid can spoil gums and make holes in the teeth. देखिए जर्म्स किस तरह से हमारे टीथ इन गम्स को डैमेज करते हैं। सबसे पहले जो आपके माउथ में आपके जो जर्म्स होते हैं, कोई भी खाने में जो शुगर होता है उसमें फीड करते हैं, जो फूड पार्टिकल में आपके प्रेजेंट होता है, एसिड बनाते हैं, फिर ये एसिड जो है गम को स्पॉइल करता है, टीथ में होल्स करता है। A hole in a tooth is called a cavity which is very painful. अगर आपके टूथ में जो होल होता है that is called cavity और काफ़ी पेनफुल भी होती है। Now you know why you must brush your teeth properly and not eat too many sweets, chocolates and colas containing lots of sugar. तो इसीलिए आपको अपने टीथ का ध्यान रखना चाहिए, ब्रश करना चाहिए ट्वाइस अ डे एंड बहुत ज़्यादा स्वीट्स, चॉकलेट या फिर आपके जो फ्रिजी ड्रिंक्स होते हैं लाइक कोलाज जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर्स होती है उन्हें नहीं लेना चाहिए। Brushing teeth the right way. If you lose your permanent teeth, no new teeth will grow in their place. To prevent tooth decay, you must always brush your teeth after every meal. You should also clean your teeth before going to bed. You should brush your teeth in a proper way as shown below. देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके परमानेंट टीथ एक बार गिर गए तो उसकी जगह वापस कोई भी न्यू टीथ नहीं आएगा। इसीलिए अपने टूथ को डीके से बचाने के लिए हमेशा आपको ब्रश करना चाहिए आफ्टर एवरी मील। ओके, एंड सोने से पहले भी आपको ब्रश करना चाहिए। अब आपको देखिए मैथड सिखाए गए हैं इसके किस तरह से आपको ब्रश करना है, राइट? आपको अप एंड डाउन और इसके जैसे टूथ के अंदर का हिस्सा जो होता है आपको उसको भी ब्रश करना चाहिए। सो दिस इज द राइट वे हाउ टू ब्रश द टीथ। Use a soft toothbrush and brush gently for a few minutes as shown. Then rinse your mouth with water at least 5 or 6 times. बहुत ही सॉफ्ट आपका टूथब्रश होना चाहिए। ओके, ब्रश आप बहुत ज़ोर से नहीं करेंगे बट जेंटली करेंगे कुछ मिनट्स के लिए एंड देन आपके माउथ को रिंस करना है वाटर से 5 to 6 टाइम्स। हाउ कैन आई कीप माई टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग? अब देखिए आप अपनी टीथ को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। रिंस योर माउथ विद वाटर आफ्टर मील्स, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड, मसाज योर गम्स विद योर फिंगर, clean your tongue with a tongue cleaner after brushing. Do not eat anything or drink colas after you brush your teeth at night. Replace your toothbrush every 3 months or sooner if the bristles begin to wear down. Do not share your toothbrush with anyone. Visit a dentist if you have a tooth problem. तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वाटर, जैसे आप खाना खाते हैं ना तो उसके बाद आपको वाटर से अपने माउथ को रिंस करना है, आपको मॉर्निंग में ब्रश करना है, सोने से पहले ब्रश करना है, अपनी गम्स को मसाज करनी है अपने फिंगर से, अपनी टंग को क्लीन रखना है टंग क्लीनर से। ओके, आपको जैसे कोई भी आप जैसे ड्रिंक करते हैं, फ्रिजी ड्रिंक आपके जैसे कोला होता है, राइट? आपने जैसे ब्रश कर लिया उसके बाद आप इन्हें कंज्यूम नहीं करना है। अपने टूथब्रश को हर 3 महीने में आपको रिप्लेस करना है या फिर जैसे उसके जो ब्रिसल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो आप उसको चेंज करना है। अपना टूथब्रश किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है एंड अगर आपको कोई टूथ प्रॉब्लम होती है देन यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट। फूड फॉर हेल्दी टीथ। Besides keeping the teeth and gums clean, you must also eat proper food to keep your brush healthy. Teeth and gums also need exercise to remain healthy. You can exercise your teeth by eating food items like sugarcane and raw carrots, which contain a lot of fiber. Foods that have to be chewed for a long time provide exercise to the teeth and gums. Green vegetables, milk, fish, oranges, lime and bananas are good for your teeth. Eat such food items regularly. अच्छा देखिए, अपने टीथ एंड गम्स को आप तो क्लीन रखना ही रखना है, साथ ही साथ आपको प्रॉपर फूड भी लेना है जिससे कि आपके टीथ जो है वो हेल्दी रहे। ओके, आपके टीथ एंड गम्स को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है जिससे कि वो हेल्दी रह सके। ओके, अब आप कैसे अपने टीथ से एक्सरसाइज करा सकते हैं, जैसे कि आप शुगर केन खाइए या रॉ कैरेट्स खा सकते हैं जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है, या ऐसा खाना जिसको लंबे टाइम तक च्यू करना पड़ता है, उससे आपकी टीथ एंड गम्स की एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा ये जितनी भी फूड आइटम्स हैं ये आपको रेगुलरली लेना चाहिए ताकि आपके टीथ जो है वो हेल्दी रह सके। Key points. Teeth help us to chew food, enable us to speak properly and give shape to our face. 3 kinds of teeth help us to bite, tear and chew the food.
A baby's first tooth appears at the age of 6 to 8 months. Every person grows into two sets of teeth, milk teeth and permanent teeth. Germs grow on sugary food item in the mouth to cause tooth decay, pain and fall. We must brush our teeth after every meal. Teeth and gums need good food habits and exercise to remain healthy. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.